आइए ना। नमस्कार, फर्स्ट झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। और झारखंड में दूसरे राज्यों की तर्ज पर सीटेट वैलिड करने की मांग को लेकर आप देख सकते हैं ये तमाम सीटेट के अभ्यर्थी है जो लगातार राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर शिक्षा मंत्री से लेकर तमाम लोगों से मांग कर रहे हैं कि राज्य में सीटेट वैलिड कर दी जाए। और इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी हाल ही में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों की जो घोषणा की है उसमें लगभग 50,000 से भी अधिक शिक्षकों की बहाली होनी है और ऐसे में इन्हें उससे वंचित किया जा रहा है। आज तमाम सीटेट के अभ्यर्थी यहां पर आए हैं, इनसे ही जानेंगे। एक तरफ सीटेट वैलिड नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जो है 50,000 अधिक शिक्षकों को नियुक्ति करने की बात कर रहे हैं। क्या कितना सही लग रहा है आपको? बिल्कुल, ये हमारे साथ गलत हो रहा है, हमें तो सही बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और हमने इसको लेकर के लगातार संघर्ष किया, कई आंदोलन किए, सर से मिले, मुख्यमंत्री से लगभग 3 से 4 बार मिल चुके हैं। और मुख्यमंत्री सर ने हमें हर बार आश्वासन दिया था, इवन अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने ट्वीट किया था कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा। और ये मुलाकात हमारी तब हुई थी जब ईडी कार्यालय से उनको नोटिस आया था और वहाँ पर गए हुए थे हमें। और IPRD जो सरकारी संस्था है उनके माध्यम से भी ट्वीट किए थे कि इनको आश्वासन दिया जाता है और इनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। लेकिन वो वादा सरकार भूल गई और हमारे साथ आज जो है सरकार जो घोषणा कर रही है 25,996 पदों का पहली फेज में, उसमें हमारे साथ अन्याय हो रहा है। और हम निश्चित रूप से लगातार यही मांग कर रहे हैं कि हमें इस परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। और इस परीक्षा में बैठ करके बस हम चाहते हैं कि हमें मौका दे करके हमारे अंदर अगर गुणवत्ता होगी तो तभी हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो हम बस इतना ही मांग कर रहे हैं। और नियम भी यही है कि प्रत्येक वर्ष जेटेट का परीक्षा होना चाहिए, जो नहीं हो पाया किसी कारणवश तो ऐसे में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण बच्चों को इसमें शामिल कर लिया जाए। और सरकार को इस पर पहल करते हुए कहीं ना कहीं इसको कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं फंसाते हुए इसको स्पष्ट तरीके से आगे बढ़ाए ताकि ये नियुक्ति प्रक्रिया फिर कहीं बाधित ना हो। जी, हमने मंत्रियों से भी बात करने की कोशिश की। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जो अच्छे मंत्रालय देख रहे हैं, उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। वो कहते हैं कि दूसरे मंत्री बताएंगे इस बारे में। तो जब राज्य के मंत्री और शीर्ष पर बैठे लोग इस तरीके की जवाब दे रहे हैं, कैसा लगता है? बिल्कुल, ये दुर्भाग्य है कि हमारे राज्य में सीटेट क्या होता है, जेटेट क्या होता है, इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। और जबकि ये बुनियाद है, कोई शिक्षक जब किसी शिक्षक बनना चाहता है तो एक अर्हता जांच परीक्षा होती है और राष्ट्र स्तर पर जो है इसको सीटेट बोला जाता है और स्टेट स्तर पर इसको हम झारखंड में स्टेट टेट बोलते हैं, यानी जेटेट बोलते हैं, झारखंड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। और कहीं ना कहीं जब टीचर किसी को भी बनना होता है तो ये RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट और इसके अलावा जितने भी तमाम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा निरूपित जो मार्गदर्शी सिद्धांत है उसके अधीन भी इन सारे नियमों को जो बखान किया गया है, तो उसी के माध्यम से ये एक अर्हता जांच परीक्षा के रूप में लिया जाता है और इसी के माध्यम से फिर आगे का एग्जाम होता है। तो निश्चित रूप से अगर इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारे राज्य का दुर्भाग्य है, उनको जानकारी होनी ही चाहिए। और शिक्षक बनने के लिए जो तरीके होते हैं, पहले ये होता था 2012 नियुक्ति नियमावली थी, आज सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 7 जून 2022 को आई है और उसके माध्यम से जो है पूरा शिक्षक भर्ती जो परीक्षा है उसमें जो है आपका एक एक्स्ट्रा एग्जाम ऐड कर दिया गया है, जिसमें जो है आपको JSSC के माध्यम से परीक्षा देना है। और उसका स्पष्ट जो है झारखंड सरकार जो स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग है उसने नियम बनाई है। तो इन सारे नियमों के आधार पर फिर मुख्य परीक्षा JSSC के माध्यम से होगा और उस पर जो बच्चे बैठेंगे उसके आधार पर जो है आगे चल करके उसका जो है भर्ती प्रक्रिया मेरिट के आधार पर उनका मेरिट बनेगा। तो निश्चित रूप से सरकार को यह जानकारी होनी चाहिए था। और फिर भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने सवाल उनके समक्ष रखा ताकि उनको कम से कम जानकारी इसकी लेनी भी चाहिए। और मुख्यमंत्री सर से अगर आप लोग के माध्यम से कोई वार्ता हो तो निश्चित रूप से आप ये सवाल जरूर कीजिए कि हमें आखिर मौका क्यों नहीं मिल रहा है। जब हम इतने साल से वेट कर रहे हैं तो हमें निश्चित रूप से मौका मिलना चाहिए था। जी बिल्कुल, आप लोग कोर्ट तक गए, न्यायालय तक आपने अपनी बातों को रखा है, लेकिन अभी तक कुछ खास इस पर जो आप चाहते हैं वो मांग पूरी नहीं हो रही है। आगे अब आप लोग क्या करने वाले हैं? जैसे कि आपने बताया कि सरकार को पता नहीं कि जेटेट और सीटेट क्या होता है, तो वैसे सरकार से हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, उसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि सोई सरकार आप जगे कि जेटेट और सीटेट जो होती है वो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, जो झारखंड में जो होती है उसको झारखंड पात्रता परीक्षा कहा जाता है। और जो एक केंद्र सरकार के द्वारा होता है वो केंद्रीय पात्रता परीक्षा होती है, जो कि केंद्रीय जो कहते हैं कि हम बाहरी जो राज्य है, पड़ोसी जो राज्य हैं उसको हम फॉलो करते हैं, वहाँ की शिक्षा नीति कैसी है, वहाँ की बहाली शिक्षक नियुक्ति बहाली कैसी होती है। तो झारखंड में शिक्षक नियुक्ति बहाली हो रही है तो जेटेट के माध्यम से करना चाह रहे हैं। और आपको जान के दुख होगा कि 22 साल में अभी तक 2 बार जेटेट की परीक्षा हुई है, एक 2013 में और एक 2016 में। और उसके बाद 2016 से बाद लगभग 7 साल में लगभग 2 से 3 लाख बच्चे जो हैं वो BEd और DLEd विभिन्न जो हैं ट्रेनिंग कॉलेज से किए हुए हैं। अब उस बच्चे को ना जेटेट को करवाया जा रहा है ना सीटेट को वैलिड किया जा रहा है, मतलब अवसर नहीं देना चाहते हैं। अगली बार हमने जब राजभवन के पास हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे तो वहाँ बताया जा रहा था कि इन लोग जो है जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा जानकारी इन लोग को नहीं है।
तो जब बोल रहे थे कि हम मेंस का परीक्षा लेंगे, क्योंकि पहले जो जेटेट की परीक्षा होती थी तो डायरेक्ट नियुक्ति कर दिया गया था 2013 वाले की नियुक्ति में। डायरेक्ट जो पास करता था उसको मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और जो टेट में जो पास हुए उसी की मेरिट बनाई जाती थी और उसको रिजल्ट बनाया जाता था। उसमें जो होते थे बच्चे जिसके प्राप्तांक ज़्यादा थे उसी के अनुसार उसको नियुक्ति दी जाती थी। लेकिन 2016 के बाद जो है एग्जाम तो जेटेट करवाया गया, लेकिन उसकी नियुक्ति अभी तक जेटेट वाला 16 का भी नहीं हुआ और 16 के बाद जो है जेटेट भी नहीं हुआ। तो क्षेत्रीय जनजाति भाषा जानना जरूरी नहीं है या जानना जरूरी है, तो उसके लिए जब मेंस ले रहे हैं तो आप अवसर दीजिए। सीटेट वाला को, सीटेट बच्चा अगर जो केंद्र सरकार की उतनी कठिन परीक्षा जब पास कर चुकी है तो उसको आप अवसर दीजिए। अगर क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा अगर नहीं जानते होंगे तो हम अवसर से वंचित रह जाएंगे। तो हम नौकरी थोड़ी मांग रहे हैं, हम अवसर मांग रहे हैं सिर्फ। या तो आप सबसे पहले जेटेट करवाइए, हमको अवसर मिलेगा, हम भी नियुक्ति प्रक्रिया में आएंगे, हमको भी बहाली होगी, हम भी शिक्षक बनेंगे और गुणवत्तापूर्ण क्या कहते हैं बच्चों को शिक्षा देंगे। अभी जो 25,000 से ज़्यादा इस महीने केवल शिक्षकों की बहाली होनी है, लगता है आपको कि मुख्यमंत्री आराम से आपको रख लेंगे, आप लोगों को देंगे जो बहाली हो रहा है? बहाली होने नहीं जा रही है, हम आपको साफ बता दे रहा हूँ। ये सिर्फ पेपरबाजी है, बयानबाजी है, लोगों को दिलासा दिलाती है। अगर उसको नौकरी देना रहता तो वो पेपरबाजी नहीं करता, वो काम करता तो बच्चे आज रोड में नहीं आते। सीधी बात है, अगर वो काम करता तो हम जैसे छात्र जो हैं पढ़ने लिखने वाले जेटेट और सीटेट का परीक्षा पास करके, पोस्ट ग्रेजुएट करके, एमएड करके हम यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और क्या कहते हैं आंदोलन नहीं करते चलते। चुनाव नजदीक आ रहा है, एक बार फिर चुनाव के समय मुख्यमंत्री ने वादा किया था 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का, वो तो खैर आप सब देख रहे हैं। एक बार फिर से चुनाव नजदीक आ रहा है, तो लगता है कि चुनावी जुमला है या सच में? चुनावी जुमला है और डरी हुई है कि हम कुछ ऐसे बातों को रखेंगे। हम जो झारखंड के भोले भाले जनता जो है वो हमारे भोले भाले जनता जो है उसको कुछ ऐसे बातों को बोलेंगे ताकि वो हमारे बातों को दिलासा दिलाएंगे और हमारे दिलासा वो हो जाएगा और हम वोट बैंक बनाना है, उसको नौकरी देना नहीं है। क्योंकि अगर नियुक्ति प्रक्रिया अगर सही से कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया 3.5 साल हो गया हेमंत सोरेन का, 36 महीना हो गया, अभी तक कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाया है किसी भी प्रकार का और ना होने जाने जा रहा है। क्योंकि देखिए कि एग्जाम कैलेंडर निकाला था JSSC के माध्यम से, देखें कि प्रथम मई के वीक में प्रथम सप्ताह में लिखा हुआ था कि 2 वैकेंसियाँ थी, लेकिन नहीं आया। तो क्या है, सिर्फ कैलेंडर जाली कर रहे हैं और नियुक्ति ना हो रही है। जानकारी आपको है कि नियुक्ति नहीं होगी, चुनावी जुमला है, तो अब आगे आप लोग क्या करेंगे जिससे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी मांग को पूरी करें? वो सिर्फ बोलते हैं कि हम झारखंडियों को नौकरी देंगे, बाहर ही आके यहाँ पर केस कर देता है, ये कर देता है। तो हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि झारखंडी है कौन और झारखंडी किस आधार पर आप बोल रहे हैं। जो कि अभी बहाली जो प्रक्रिया आई है 2016 के पहले प्रक्रिया जो है 60-40 वाली नीति चल रही है। 60-40 का मतलब क्या हो रहा है कि जो SC ST EWS OBC जो है 60% झारखंड में है। आगे की रणनीति आप लोगों की क्या है सीटेट और जेटेट को वैलिड करने? हमारी 9, 10, 11 के 3 दिन जो है ट्विटर अभियान है। ये ट्विटर अभियान के माध्यम से हम जितने भी मंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं उसको हम लोग ट्वीट करेंगे उनको और जगाने की कोशिश करेंगे कि आप वैलिड करिए सीटेट को। और अगर सीटेट को वैलिड नहीं कर रहे हैं तो सबसे पहले नियुक्ति प्रक्रिया को रोकिए और सबसे पहले जेटेट की परीक्षा करिए। सभी जितने भी छात्र हैं 2 से 3 लाख छात्र जो हैं उनको अवसर पहले मिले, उसके बाद जो फ्रेश नियुक्ति की बहाली करी जाए, उसमें जो होंगे क्वालिटी बेस्ड टीचर आएंगे। अभी जो करने जा रहे हैं कि हम 50,000 शिक्षक की बहाली करेंगे, 50,000 हमारे जेटेट में पास लोग नहीं है, तो 50,000 जेटेट पास नहीं है तो क्वालिटी टीचर क्या आएंगे? एक आदमी पर एक वैकेंसी रहेगी तो कितनी क्वालिटी आ सकती है, आप ही बताइए। तो देख सकते हैं जेटेट की परीक्षा लेने के लिए, सीटेट को वैलिड करने के लिए तमाम जितने भी अभ्यर्थी हैं आज मोराबादी में आए थे। यहाँ पर इन्होंने विशेष बैठक रखी और अब एक ट्विटर अभियान के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ध्यान आकर्षित करने के लिए सभी ट्विटर अभियान चला रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि अलग अलग अनोखे अंदाज में इन्होंने अपनी बातों को रखी है सरकार के सामने और अभी तक कुछ खास देखने को असर नहीं मिला है। ऐसे में इस ट्विटर अभियान जो चलाया जा रहा है इसका क्या कुछ असर पड़ता है राज्य सरकार पर, ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए बने रहे फर्स्ट झारखंड न्यूज के साथ। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची।